चैप्टर नंबर 16 है। चैप्टर का नाम है जल एक बहुमूल्य संसाधन। ठीक है, समझते हैं। जल या पानी एक आम रासायनिक पदार्थ है जिसका अणु दो हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है। ठीक है, इसे H2O भी कहते हैं। यह सारे प्राणियों का जीवन का आधार है। आमतौर पर जल शब्द का प्रयोग द्रव अवस्था के लिए लाया जाता है, परंतु यह ठोस अवस्था में बर्फ तथा गैसीय अवस्था में भाप या जलवाष्प भी कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी की लगभग 71% जो सतह है वो जल से आच्छादित है अर्थात ढकी हुई है, जो अधिकतर महासागरों और अन्य बड़े जल निकायों का हिस्सा होता है। इसके अतिरिक्त 1.6% भूमि जल एक्वीफर और 0.001% जलवाष्प और बादल के रूप में पाया जाता है। खारे जल के महासागरों में पृथ्वी का जल 97%, हिमनदों और ध्रुवीय बर्फ चोटियों में 2.4% और अन्य स्रोत जैसे नदियों, झीलों और तालाबों में 0.6% जल पाया जाता है। पृथ्वी पर जल की एक बहुत छोटी मात्रा पानी की टंकियां, जैविक निकायों, विनिर्मित उत्पादों के भीतर और खाद्य भंडारों में निहित है। ठीक है, बर्फीली चोटियां, हिमनद, एक्वीफर या झीलों का जल कई बार धरती पर जीवन के लिए साफ जल उपलब्ध कराता है। ओके, चलिए ये देखते हैं। जल एक रासायनिक पदार्थ है जिसका रासायनिक सूत्र H2O होता है। ठीक है, जल के एक अणु में दो हाइड्रोजन के परमाणु सह संयोजक बंध के द्वारा एक ऑक्सीजन के परमाणु से जुड़े हुए होते हैं। फिगर में आप देखिए। ठीक है, जल सामान्य तापमान पर दबाव में एक फीका बिना गंध वाला तरल होता है। जल और बर्फ का रंग बहुत ही हल्का नीला होता है। ठीक है, हालांकि जल की कम मात्रा में रंगीन लगता है, बर्फ भी रंगीन लगती है और जलवाष्प मूलतः एक गैस के रूप में अदृश्य होता है। ठीक है, चलिए वापस बुक पे आते हैं, देखते हैं कि बुक में क्या है। ठीक है, प्रतिवर्ष 22 मार्च का दिन विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये बात याद रखने लायक है। चलिए, बुक में ऐसा है कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका है। पृथ्वी पर उपस्थित लगभग समस्त जल समुद्रों और महासागरों, नदियों, तालों, ध्रुवीय बर्फ, भौमजल और वायुमंडल में पाया जाता है, परंतु इसमें से अधिकांश जल इसी रूप में मानव के लिए उपयुक्त नहीं होता है। उपयोग के लिए उपयुक्त जल अलवण जल है, जिसे बोलचाल की भाषा में ताजा जल कहते हैं। ठीक है, चलिए इस चैप्टर की समरी देखते हैं क्या लास्ट में लिखा है। जल सभी सजीवों के लिए एक अनिवार्य है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। जल तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, ये हम सभी जानते हैं, ठोस, द्रव और वाष्प। यद्यपि जल चक्र के द्वारा जल की आपूर्ति बनी रहती है, फिर भी विश्व के अनेक भागों में उपयोग करने योग्य जल की कमी है। ठीक है, विश्व के विभिन्न भागों में जल का वितरण असमान है। ऐसा बहुत कुछ मानव क्रियाकलापों के कारण भी है। ठीक है, उद्योगों की तेजी से वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, सिंचाई की बढ़ती आवश्यकताएं और कुप्रबंधन जल की कमी के कुछ प्रमुख कारण हैं। ठीक है, समय की मांग है कि हर व्यक्ति को जल का उपयोग मितव्ययता से करे। यदि पौधों को कुछ दिन तक पानी न दिया जाए तो वो मुरझा जाते हैं, अंततः सूख जाते हैं। ये हम सभी जानते हैं। चैप्टर छोटा है, ठीक है, और जितना कुछ इसमें था वो मैंने बता दिया है।